नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कल के चुनाव रिजल्ट के बारे में। 4 राज्यों के रिजल्ट आए हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना। वैसे तो एक और उत्तर पूर्व का राज्य था मिजोरम, लेकिन उसके रिजल्ट आज आ रहे हैं। तो इसके रिजल्ट के मायने क्या हैं? रिजल्ट के मायने से हमको समझते हैं ये देश में जो नैरेटिव चलाया जाता है देश में, वो न्यूज़ चैनल के माध्यम से चलाया जाता है। आम आदमी देश की हवा क्या है, किस दिशा में बह रही है, क्या बह रही है, सब को नैरेटिव सेट किया जाता है न्यूज़ चैनल के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से। मेजरली क्या होता है, नैरेटिव सेट किया जाता है ज़्यादातर जानकारों का न्यूज़ चैनल के माध्यम से, क्योंकि बहुत बड़े चिंतक विश्लेषक वहाँ बैठते हैं और वो नैरेटिव सेट करते हैं। तो उस चुनाव के रिजल्ट को क्या सोचते हैं कि लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल। अब सेमीफाइनल बोली तो जनता ने भी सोच लिया हम सेमीफाइनल करके दिखा देते हैं। लोगों को लग रहा था सेमीफाइनल है। जनता दिन रात टीवी देख रहे हैं लोग। 4 राज्यों के चुनाव, 5 राज्यों के चुनाव, इस लोकसभा चुनाव के सेमीफाइनल है, तो जनता भी सोच ली सेमीफाइनल है। पहले तो मोदी जी सक्रिय थे राजस्थान और मध्य प्रदेश में केंद्रीय नेतृत्व को उतार के नरेंद्र सिंह तोमर, कैलाश विजयवर्गीय और 5-6 सांसद उतार के ज्योतिरादित्य सिंधिया जी को नेतृत्व दे के शिवराज सिंह चौहान को बिना चेहरा बनाए वहाँ उतार दी। लेकिन छत्तीसगढ़ में अंततः आखिरी तक वो सोच रही थी कि क्या रणनीति से लड़ा जाए, क्या चुनाव लड़ा जाए, कैसे किया जाए, क्या किया जाए। तो वो फोटो कॉपी भूपेश बघेल का कर दी कि वो 2800 कुंटल धान दे रही है, हम 3200 कुंटल 3100 कुंटल देंगे। 21 वो 20 कुंटल कर दी तो 21 कुंटल कर दी। तो इससे क्या हो गया, एक फ्री 20 के नैरेटिव सेट हुआ। लेकिन इसमें सबसे बड़ा बदलाव है महिलाओं का। ये महिलाओं को जो वोट देने के लिए जागरूक कर रही है, वो कुछ मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की लाडली बहनी योजना, शिवराज सिंह चौहान खुद बोलते हैं कि कांटे की टक्कर थी, उसके कांटे को तो लाडली बहना योजना निकाल दी। उसी प्रकार से प्रयोग किया गया छत्तीसगढ़ में प्रयोग किया गया 1000 रुपये हर महिला को देने का। तो उसी प्रकार जैसे महिला को हर महीने 1000 देने का बात हुआ, तो उसका तोड़ कांग्रेस क्या सोची, हम कर्ज माफ़ कर देंगे। अब देखिए, एक समझते हैं हम जीत को, छत्तीसगढ़ में जीत को समझते हैं कि देखिए ये महिला है, 50% महिला है और कर्ज मुक्त कौन किसान लेके बैठा है? वो किसान जो सोचता है कांग्रेस की सरकार आ जाएगी कर्ज मुक्त कर देगी। बाकी जो जागरूक होते हैं वो सोचते नहीं हैं कि हम कर्ज लेके डूबे रहें, हम इतना ही कर्ज लेते हैं कि उसको चुका सके। तो देखिए, वो जो अनाप शनाप कर्ज लेके बैठे थे, उनका बेड़िया गर्त हो गया। तो ये समझिए राजनीति। अब तो इस चुनाव में मोदी जी के चेहरे पे लड़ा गया 3 राज्य, राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। तेलंगाना भी लड़ा गया। तेलंगाना में तो भारतीय जनता पार्टी ये सोच रही थी कि बंगाल जैसे परिवर्तन हो जाएंगे, लेकिन बहरहाल यहाँ ज़्यादा अंतर तो नहीं आए, 5-7 सीट ज़्यादा ले आए, कोई 2 अंक में भी नहीं आए। बंगाल में क्या है, 70-80 सीट जीत गए थे इतना धुआंधार प्रचार होने के बाद। तो ऐसा दक्षिण में तो परिवर्तन नहीं दिख रहा है। दक्षिण में क्या है, दक्षिण के लोग समझदार होते हैं, वो धीरे धीरे समझते हैं, उसके साथ परिवर्तन हो सकता है। उससे पहले कर्नाटक में भाजपा हार चुकी थी। तो इसके जीत के मायने यही है कि ये चुनाव है, जनता ने सेट किया, न्यूज़ चैनल ने, टीवी मीडिया ने सेट किया कि जनरल इलेक्शन 2024 आम चुनाव का सेमीफाइनल है। जनता भी उसी मूड में आ गई, सेमीफाइनल है। नहीं तो सोचिए राजस्थान में क्यों जीती। राजस्थान में कोई ऐसे कोई फ्री 20 के फ्री देने वाले मुफ्तखोरी, वो मुफ्त के सामान, कोई मुफ्त की चीज़ें देने का कोई वादा नहीं की, फिर भी वहाँ जीत गई। क्योंकि अशोक गहलोत की जो रणनीतियाँ थी कहीं ना कहीं कमी कर गई, उस पर
चिंता की बात है कि अशोक गहलोत कांग्रेस पार्टी के लिए चिंता की बात है। और उनको सोचिए, चलिए वहाँ राजस्थान की तो स्थिति ठीक है, एक साल में हर अगले बार में सत्ता परिवर्तन हो जाते हैं, लेकिन मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के कांग्रेस नेताओं का क्या, कांग्रेस कार्यकर्ताओं का 15 साल 20 साल बाद तो ये सरकार में आए थे, 5 साल ही रहे, 5 साल के बाद इनको मेंटेन करना था कि एक बार बढ़ सके, लेकिन इनका नहीं हो गया। ऐसे में कांग्रेस की स्थिति ये हो जाएगी कि यह लुप्त हो जाएगी। जब वहाँ के कार्यकर्ता को काम नहीं मिलेगा, पैसा नहीं मिलेगा, रोजगार नहीं मिलेगा, उनके लिए काम करने के लिए ताकत, आज के मूल ताकत क्या है? पैसा है। अगर उनके कार्यकर्ता कमाएंगे नहीं, कहीं कुछ करेंगे नहीं, तो कैसे संगठन के लिए खर्च करेंगे? अब बताइए, 5 साल वो लोग फिर संगठनात्मक तौर से पीछे हो गए। अब कैसे लोकसभा के चुनाव लड़ेगी ऐसे में कांग्रेस? क्योंकि उनके पास ना संगठन का ताकत है, ना पैसे का ताकत है। अब बताइए, हारने के बाद कितने संगठन के नेता होंगे वो उस पार्टी में जुड़े रहेंगे? वो हर कोई कार्यकर्ता या नेता होता है, सोचता है राजनीति में आया हूँ, राजनीतिक भविष्य देखूँ, सेवा करूँ। सेवा करने से वो भी सोचता है कि फल मिले, कुछ ना कुछ फल मिले, लेकिन ये परिवर्तन नहीं हो पाया, जिससे कि भारतीय राजनीति में कांग्रेस का धराशायी हो गया। अब उनको सोचिए, राहुल गांधी जो 52 साल के हैं, पास अगर जैसी रणनीति बनी, जैसा सेमीफाइनल जनता ने बनाया, जैसा मूड मीडिया ने बनाया, तो जनता समझ ली सेमीफाइनल। तो अब की बार ऐसी स्थिति आ रही है कि 400 पार बीजेपी जाएगी। साउथ के राज्यों में मेहनत करना पड़ेगा उसको, नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहरहाल कैसा ना कैसा करके वो 400 सीट तो ले ही आएगी। तो इस पे कांग्रेस की चिंता की बात है। फिर अगर 5 साल रह गए तो राहुल गांधी जी तो बूढ़े हो जाएंगे, उनके राजनीति का अर्थ नहीं हो जाएगा। युवा चेहरा के नाम से वो चिल्ला थक गए, दुनिया भर के घोटाले कह कर थक गए, लेकिन उनको कोई फ़ायदा नहीं हुआ और वो अंततः जहाँ नेतृत्व करे वहाँ हार ही पाती है। बहरहाल एक खुशी की बात है कि तेलंगाना में कम से कम उनकी सरकार बची, तो एक उनका नैरेटिव ये तो समझिए सेट हो सकता है। दक्षिण की सोच अलग होती है, नॉर्थ की सोच अलग होती है। दक्षिण में ही चुनाव लड़के अमेठी का चुनाव हार के दक्षिण का चुनाव जीत लिए हैं, उसी प्रकार उनका फोकस दक्षिण ही होगा, तो शायद दक्षिण ही कल्याण कर दे उनका। आई होप इसका मेरे इस वीडियो को बनाने का एक ही अर्थ है कि भारत अब समझदार हो गया है, देश में हवा कैसी बह रही है, कैसा नेतृत्व चाहिए, किस क्षेत्र में हमको विकास चाहिए, कैसी योजनाएं चाहिए लोगों को। आज डायरेक्ट इनडायरेक्ट ये देखा जाए कि लोग विकास के नाम पर वोट दे रहे हैं, डेवलपमेंट चाहिए लोगों को। ये दिक्कतें का सामना ना करें कि रोड नहीं है, नाली नहीं है, बिजली नहीं है, सब फ्री देंगे तो क्या बिजली बनाएगा? उसी सरप्लस होता है, तभी तो कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, तो इनकम आएगा, उसी से डेवलपमेंट करती है सरकार। जब फ्री देंगे तो डेवलपमेंट क्या होगा? तो आई होप आप लोग को मेरे कोई बात अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, जय श्री राम।